A lot of times we think of our work as planting seeds, and in a 9-month program, Residential 1 becomes the space where we plant the seeds of reflection, of dialogue, of diversity, of political aspirations. And I think in the last 9 months, it's just been so fulfilling and beautiful to see those seeds becoming saplings and take care of each other in this little nursery that we have. नमस्कार साथियों, मैं पूजा वर्मा उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से आती हूँ। मेरा नाम आशीष है, मैं महाराष्ट्र के वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, मेरा नाम प्रशांत चौहान है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तनुजा रंगस्वामी फ्रॉम कर्नाटका। दिशा पिंकी शेख, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं गोरखपुर से हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के LGBT सेल की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वर्किंग एज प्रेसिडेंट ऑफ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी एक युवा टीम के साथ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिक्स पे काम कर रहा हूँ। द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम का जो ये 2023 वाला संस्करण था वो इसलिए भी और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इस बार हम लोगों ने ना सिर्फ एस्पायरिंग पॉलिटिकल लीडर्स बल्कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में किसी पद पर हैं और इलेक्टेड पद पर हैं, उनको भी हमने साथ ला के एक कोहॉर्ट क्रिएट किया था और उनके साथ 9 मंथ की जो जर्नी रही है उसमें हमने रेजिडेंशियल्स के दौरान और ऑनलाइन सेशंस के दौरान अनुभवों का जायज़ा लिया। R1 जो हमारा दिल्ली में हुआ था, रेजिडेंशियल 1, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। दिल्ली और वाराणसी में हम गए थे। और फिर R2 हमारा महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में हुआ था और वो भी काफ़ी बेहतरीन था लोकतंत्र के दृष्टि से। और अब R3 में हम केरला आए हैं, कन्नूर, उसके बाद फिर तमिलनाडु जाएंगे। ये भी काफ़ी नई जगह का नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। केरल जो है हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, साथ ही साथ विचारधारा के स्तर पर आने वाली 2 बहुत ही अलग पार्टियों के साथ की राजनीतिक गतिविधियां और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नेंस के स्तर पर उनका किया गया काम, इन तीनों ही मामलों में केरल एक अभूतपूर्व उदाहरण देता है हम सबके सामने। और इसलिए ज़रूरी था कि केरल में हम इन चीज़ों की समझ बनाएं और साथ ही में तमिलनाडु, क्योंकि जब इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से वह परिपक्वता नहीं आई थी किस तरफ देश को ले जाना है, उस दौर से तमिलनाडु में कल्याण, जन कल्याण और एंटी कास्ट मूवमेंट्स की राजनीति ने जोर पकड़ा था। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सैद्धांतिक राजनीति के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही साथ इसमें फंड रेजिंग कैसे की जाती है ये सिखाया जाता है। बूथ मैनेजमेंट हम कैसे करें ये सिखाई जाती है। अडेप्टिव लीडरशिप क्या होती है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। ऐसी बहुत सी हस्तियाँ जिनका भारतीय राजनीति में बड़ा महत्व है, उनको बहुत करीब से संवाद करवाया जाता है, उनके जीवन संघर्ष को समझने का प्रयास किया जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछड़े हुए तबके, वंचित तबके जिनमें राजनीतिक क्षमता नहीं है, उनमें सैद्धांतिक राजनीति पैदा करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एक काफ़ी अच्छी सीख मिली कि किस तरह से हम कुछ चीज़ें को नर्चर करते हैं, उनको परखने के लिए वक्त लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके रिजल्ट अच्छे फ्रूट्स के तौर पर आपको मिल ही जाएंगे। मैं इस कोहार्ट पे एक दी गुड पॉलिटिशियन बनने के लिए आई हूँ और मैं हर बार गुड पॉलिटिशियन में रह के ही मैं काम करना चाहती हूँ। Essential aspects of the Good Politician program is the 6 capitals of political readiness. Political capital, network capital, intellectual capital, financial capital, moral capital and social capital. इसकी बारीकियों को हमने सीखा है और R3 का आज हमारा ये रेजिडेंशियल चल रहा है, जिसके अंदर हमने इनर वर्क से लेके एडेप्टिव जो लीडरशिप है उसकी बारीकियों को सीखा है कि किस तरीके से हमें अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना है और जो अपना इनर वर्क है उसको मजबूत करना है, जिससे हम एक मजबूत लीडर बन सके और एक जो सर्वोदय की राजनीति है और आंतरिक जो राजनीति है अपने आप से भी, उसको हम मजबूत कर सके और एक समाज को एक अच्छी लीडरशिप दे सके जिससे समाज का विकास हो। इसी दौरान हमने एक यात्रा ज्वाइन की थी, उसका मैं हिस्सा रही हूँ।
तो मैंने वैसे तो बहुत सारी यात्राओं में भाग लिया है। किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यात्रा करना और अपनी इनर जर्नी के लिए यात्रा करना ये काफ़ी डिफरेंट रहा। दोनों अलग अलग वेज थे मेरे लिए। The point of self-realization, the point of my strength, the point of my weaknesses, what I am doing right, what I am doing wrong, the discipline which I carried out throughout the yatra, it all helped me to somewhere compare a real me with my political journey or with my life. तो केरला विजिट में कुरमातुर एक गांव में गए थे, तो उस विजिट मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी। क्या ऐसा भी गांव हो सकता है? यहाँ सभी विजिट में बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के लोगों का नेचर सबसे इम्पोर्टेंट था। हमने देखा यहाँ पे कि जो लोग हैं वो भी पंचायत के कामों में, मतलब जो कॉमन लोग हैं जो पॉलिटिक्स से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स से कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सोई सुविधा है, यहाँ के हॉस्पिटल्स हमने देखे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट हाउ द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ISD फंक्शंस। असल में आज के दौर में मैं ख्वाब देखूंगा कि देयर इज़ हंड्रेड्स ऑफ ISDs अक्रॉस इंडिया, जहाँ पर रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, ऐसा एक बड़ा नया पीढ़ी, एक नया जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को पैदा करे। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेट, एज अ पर्सन हु एक्चुअली इम्बाइब्स डेमोक्रेसी इन हिज डे टू डे पॉलिटिकल लाइफ, ये सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन इसके अलावा मैंने देखा नहीं। This is actually the real place where the incubation of democracy happens. जहाँ पर हमारे कोहर्ट से सभी लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, भारत के अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टियों से अपना करियर रखते हैं। उसके बाद भी हम लोग इतने अच्छे कोहर्ट में एक फैमिली फ्रेंड की तरह एक सैद्धांतिक राजनीति क्या होती है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने अंदर का ये जो भय था इसमें मैं थोड़ा सा काम कर पाई हूँ, और इस ISD के इस प्रयास सराहनीय रहा, क्योंकि ये प्रयास से मेरे जो भी मेरे फियर्स थे वो कहीं ना कहीं ओवरकम हुए हैं। मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ। I feel a program like TGP is really important in today's context, where people from different ideologies, different political parties, beliefs never get a chance to really meet people from another context, and TGP has provided this space beautifully. We've created a lot of dissonance. We've helped them with some tools to diagnose situations, to look within and without. I have a feeling they will use several of the somewhat lower hanging ideas, some of the more easy to catch on ideas fairly quickly, and in some ways they've been using it in their own work a little bit, just engaging with more stakeholders, for example. That's something I feel they will end up doing. It'll require more pushing at some point. I'm hoping they lean on each other to course correct, and I'd be excited to see if that happens. I think ये जो प्रोग्राम है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है in not just principal politics in India, but the hope is, I do believe कि ये जो काम यहाँ पे हो रहा है, जो कोहॉर्ट कर रहा है, जो अलमनाई के थ्रू हो रहा है, जो TGP काफ़ी जो ISD और भी प्रोग्राम्स चला रही है, कि there can really be a model for how this work should happen, not just India में, लेकिन ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, एक ग्लोबल चैलेंज है ऑफ प्रिंसिपल्ड politics. I think for people who aspire to enter politics, now there are very few role models for them to really take inspiration from. And in this kind of a program where you customize to take them to different states, where you get them to learn about political leaders who made a difference across decades, it certainly helps them to have confidence, helps them to position themselves as confident young politicians who can make a difference. And in that sense, I think it's a good beginning. Whether it's going to impact, make a difference immediately or not, it's important we nurture that hope and we nurture that kind of people with similar vision and dream. जैसे भी प्रोग्राम ख़त्म भी हुआ और रिफ्लेक्शन में भी अगर आप सुने तो वो बहुत क्लियरली निकल के आता है कि
कि लोगों ने 9 महीने की इस यात्रा में एक दूसरे को देखना बियॉन्ड उनके पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के शुरू किया है। और वो जो रिश्ते गहरे बनेंगे जैसे ही जैसे ये लोग अपनी राजनीतिक जर्नी में आगे जाएंगे, राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वो रिश्ते कहीं ना कहीं इनको एक देश के बारे में एक सामूहिक रूप से सोचने के लिए दिशा देंगे, ना कि अपने पार्टी के हिसाब से ही सोचना। तो सिर्फ चुनाव जीत के सत्ता हासिल करना शायद इनके लिए नहीं होगा। चुनाव जीतना ज़रूरी है, बट चुनाव जीतने में सबको साथ में लेके कैसे जीता जाए, वो एक बहुत परिवर्तन दिखता है। एक जो दूसरी चीज़ है जो दिखती है कोहॉर्ट में, कहीं ना कहीं अपने बारे में इनका और जानकारी प्राप्त हुई। और जब तक इंसान को अपने बारे में नहीं पता होगा तब तक बाहर के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। एंड दैट आई थिंक वी वेरी क्लियरली सी इन आवर कोहॉर्ट दैट पीपल गेट थ्रू अ वेरी डीप इमर्सिव जर्नीज while they are getting into the concept ideas of politics, understanding constituency, building skills, but without knowing about themselves, all those things won't work in the service of सर्वोदय। and that we see कि कहीं ना कहीं सर्वोदय के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए खुद के साथ का जो उनका कनेक्शन है, जुड़ाव है, वो बहुत गहरा होता है कार्यक्रम में। I am a good politician. I am a good politician. I am a good politician. मैं एक गुड सियासतदान हूँ। एक सैद्धांतिक राजनेता आहे। I am the good politician. I am a good politician. एक सैद्धांतिक राजनेत्री हो। मी मूल्य आणि तत्वाची राजनीती करण्यासाठी तयार आहे। I am a good politician. I am a good politician. मैं मूल्यों वाली राजनीति करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिद्धांतों वाली राजनीति करने के लिए आज तैयार हूँ। हम खुद की ही